8 मार्च 2014 को मलेशिया के एक प्लेन ने 240 पैसेंजर्स के साथ टेक ऑफ तो किया, लेकिन वो अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंच सका। आज तक किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि आखिर ये जहाज गया तो गया कहां। नाजरीन, आपके जहन में इस सवाल ने जरूर जन्म लिया होगा कि आखिर 240 मुसाफिर कब और कैसे गायब हो गए। आइए नाजरीन, इस मिस्ट्री को इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं इससे जुड़े हैरत अंगेज फैक्ट्स जो एक आम इंसान को सर पकड़ने पर मजबूर कर दें। ऑनेस्ट टीवी की ब्रांड न्यू वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। नाजरीन, ये बात है 8 मार्च 2014 की, जब मलेशिया की एक फ्लाइट MH370 जिसे मलेशिया के कैपिटल कुआलालंपुर से चाइना के कैपिटल बीजिंग तक का सफर तय करना था। रात के 12:40 पर यह फ्लाइट कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और इसे अगले 6 घंटों में चाइना के कैपिटल बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस फ्लाइट पर 240 पैसेंजर सवार थे। नाजरीन, इन पैसेंजर्स को क्या मालूम था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर होने वाला है। नाजरीन, आप इमेजिन करें कि अगर हमें बता दिया जाए कि ये हमारी जिंदगी के आखिरी लम्हे हैं तो हमारे दिल पर क्या गुजरेगी। नाजरीन, इस फ्लाइट में 2 कैप्टन मौजूद थे, एक कैप्टन जहरी अहमद शाह और दूसरे कैप्टन फर्स्ट ऑफिसर फरीद अब्दुल हमीद। ये दोनों इस फ्लाइट को कंट्रोल कर रहे थे। कैप्टन जहरी अहमद शाह के पास 33 साल का तजुर्बा था और फरीद अब्दुल हमीद भी 2600 घंटों की फ्लाइट का तजुर्बा रखते थे। नाजरीन, आपके जहन में इस सवाल ने जरूर जन्म लिया होगा कि आखिर 2 तजुर्बाकार पायलट की मौजूदगी में ये फ्लाइट कैसे गायब हो सकती है। इस सवाल ने सिर्फ आप ही को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। नाज़रीन, इस फ्लाइट के टेक ऑफ करने के आधे घंटे के बाद ये फ्लाइट मलेशिया की फ़ज़ाई हदूद से निकलकर वियतनाम की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हो गई। तभी कैप्टन जहरी अहमद शाह को मलेशिया के एयर कंट्रोल टावर से एक मैसेज रिसीव होता है और कैप्टन जहरी अहमद शाह को कहा जाता है कि अब उन्हें वियतनाम के हो ची मिन एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल टावर से राब्ता करना चाहिए। कैप्टन जहरी अहमद शाह ने इस मैसेज को सुना और आखिरी मैसेज दिया, गुड नाइट MAS370। अब ना ही कंट्रोल टावर को मालूम था और ना ही कैप्टन जहरी अहमद शाह को कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी सफर और आखिरी मैसेज होने वाला है। अब इस फ्लाइट को टेक ऑफ किए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके थे। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि जब तक कोई भी प्लेन अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाता वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयर कंट्रोल टावर से राब्ते में रहता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही होना था। अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये फ्लाइट MH370 रडार से गायब हो गई, यानी ये फ्लाइट मलेशिया और वियतनाम दोनों के रडार से गायब हो चुकी थी। अब ये बात मलेशिया के एयर कंट्रोल टावर के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि उन्होंने समझा कि ये प्लेन वियतनाम की एयर स्पेस में दाखिल हो चुका है, इसीलिए मलेशिया के रडार से गायब हो गया। लेकिन जब वियतनाम के हो ची मिन एयर कंट्रोल टावर ने इस प्लेन को अपने रडार से गायब होते देखा तो उन्हें ये बात हजम नहीं हुई। उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने फौरन कैप्टन से खैरियत दरियाफ्त करने के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें कैप्टन की तरफ से कोई भी मैसेज वसूल नहीं हुआ। हैरानकुन बात यह है कि अगले 20 मिनट तक कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां से फिर भी कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। अब हो ची मिन एयर कंट्रोल टावर ने इस सिचुएशन से कुआलालंपुर एयर कंट्रोल टावर को आगाह किया। अब यहाँ कुआलालंपुर एयर कंट्रोल टावर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। नाजरीन, ऐसी सिचुएशन में रेस्क्यू सेंटर्स को फौरी तौर पर इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर एयर कंट्रोल टावर ने पूरे 4 घंटों के बाद रेस्क्यू सेंटर्स को इन्फॉर्म किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन एक उम्मीद अभी भी बाकी थी कि शायद ये प्लेन अपने वक्त पर बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंड कर जाए, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर वसूल नहीं होती। नाजरीन, अब यहाँ ये सवाल उठता है कि आखिर ये फ्लाइट MH370 कहाँ गायब हुई और कैसे गायब हुई। उसी दिन सुबह 6:32 पर ठीक उसी जगह जहां ये प्लेन गायब हुआ था वहां एक बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया, जिसमें पूरे 7 ममालिक की 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट ने फ्लाइट MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर तलाश करना शुरू कर दिया। नाजरीन, 240 मुसाफिरों के साथ इस प्लेन का गायब हो जाना किसी को भी हजम नहीं हो रहा था। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और टीवी चैनल्स पर यही खबर दिखाई जा रही थी और दूसरी तरफ रिसर्चर्स इस प्लेन की तलाश में पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे,
लेकिन बदकिस्मती से इस प्लेन का वहां कोई ठोस सबूत न मिल सका। यह सर्च ऑपरेशन पूरे 4 दिन तक जारी रहा, लेकिन कोई फायदा हासिल न हुआ। लेकिन चौथे दिन एक ऐसी खबर सामने आई जिसने रिसर्चर्स की पूरी टीम को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। नाज़रीन, 8 मार्च को जब ये प्लेन वियतनाम और मलेशिया के रडार से गायब हुआ था, ये सिर्फ सिविलियन रडार से गायब हुआ था और मलेशिया के मिलिट्री रडार पर वो अगले 1 घंटे तक शो होता रहा। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत ही हैरानकुन साबित हुआ। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद फ्लाइट MH370 ने यू टर्न लिया और मलेशिया के पिनांग सिटी क्रॉस करते हुए मलाक्का सिटी की तरफ टर्न कर लिया और इंडियन ओशन की तरफ बढ़ने लगा। अभी तक जो रिसर्चर्स की टीमें इस प्लेन को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में तलाश कर रही थी, अब उन्होंने एक और बड़े सर्च ऑपरेशन का आगाज किया और इस प्लेन को इंडियन ओशन पर तलाश करना शुरू कर दिया। लेकिन इस रिसर्च ऑपरेशन में भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला कि जिससे साबित हो सके कि ये प्लेन इस वक्त कहाँ मौजूद है। नाज़रीन, इस प्लेन का गायब होना एक ऐसी मिस्ट्री बन चुकी है जिसे 10 सालों के बाद भी कोई हल नहीं कर सका। कुछ माहिरीन का कहना है कि पायलट ने खुदकुशी की कोशिश की और जानबूझकर प्लेन का रास्ता तब्दील किया, और बाज़ लोगों का कहना है कि ये हाईजैकिंग का वाकया भी हो सकता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हाईजैकर ने किसी किस्म का मुतालबा क्यों नहीं किया। नाज़रीन, इन तमाम बातों का ठोस सबूत आज तक नहीं मिल सका। नाज़रीन, आपको इस वीडियो में हैरानकुन बात कौन सी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाज़रीन, मिलते हैं एक अगली ब्रांड न्यू वीडियो में।